अक्सर प्रेम प्रसंग के मामले में प्रेमियों को अंधा होते देखा गया है, परंतु प्रेम के चक्कर में सरकारी नौकरी को छोड़कर प्रेम विवाह करने को राजी हो जाना ये भी अपने आप में बड़ी बात है। परंतु जब प्रेमिका को पता चले कि जिस प्रेमी के चक्कर में उसने अपनी सरकारी नौकरी को त्याग दिया, वो प्रेमी पहले से ही 2 शुभ विवाह करे बैठा है, फिर आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ऐसा ही एक मामला शिवपुरी जिले के पिछोर में सामने आया है। पिछोर में सामने आई अजब प्रेम की गजब कहानी। प्यार में पागल प्रेमिका ने छोड़ी सरकारी नौकरी। वह प्रेमी अब तक कर चुका 4 युवतियों से शादी। अब न्याय के लिए दर दर भटक रही प्रेमिका। ऐसा ही मामला शिवपुरी जिले के पिछोर से आया है, जहां एक युवक ने युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार यौन शोषण किया और लड़की के अश्लील वीडियो बनाकर उससे लाखों रुपए ऐंठ लिए। मामले का खुलासा जब हुआ जब उत्तर प्रदेश के रहने वाली पीड़ित युवती ने अपनी शिकायत मध्य प्रदेश के जिला शिवपुरी के पुलिस अधीक्षक से की। दरअसल उत्तर प्रदेश के तालबेहट की रहने वाली लड़की ने आरोप लगाया है कि शिवपुरी जिले के करेरा में रहने वाले आकाश शर्मा ने शादी का झांसा देकर उसके साथ 4 साल तक यौन शोषण किया और जब लड़की को पता चला कि आकाश पहले भी 2 बार शादी कर चुका है तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद आकाश द्वारा गुपचुप तरीके से बनाई गई अश्लील वीडियो के द्वारा कई बार ब्लैकमेल कर लाखों रुपए सहित गोल्ड ऐंठ लिए, जिससे परेशान युवती ने अब पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। मामला ऐसा रही सर, ये मामला ये है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। एक लड़का जुझाई का रहने वाला है करेरा का, आकाश शर्मा उर्फ अफसर पुत्र राधा कृष्ण शर्मा है। इसने मैं कॉलेज में एडमिशन लिए थी पिछोर में, तो मैं अपनी एक फ्रेंड के यहाँ किराए से रहती थी, तो वो आता जाता था, उनका कोई दोस्त सर्किल में था, तो वो आता उसने एक बार वो आता था तो मेरे साथ उसने बलात्कार करने की कोशिश की। उसके बाद बलात्कार भी कर लिया। फिर मेरी फ्रेंड ने ऐसे मैंने बताया, मेरे घर वालों को बताया मैंने, तो मेरे घर वाले इसके यहाँ शादी का ऑफर लेके गए, तो इनके घर वालों ने कहा हाँ ठीक है भाई, हम लोग शादी कर लेंगे। अब उसके बाद ये लोग शादी ने कहा कि हाँ ठीक है, फिर ये लोग शादी को टालते रहे। अब इन लोगों ने शादी नहीं की, कुछ नहीं किया। पता चला पहले से ऑलरेडी शादीशुदा था, फिर 2 शादियाँ कर ली। इसका काम ही है शादियाँ करना। इसने ब्लैकमेल मुझे करके मुझसे लाखों रुपए ऐंठे, जेवर लिया मुझसे। उसके बाद आज इसने मुझसे स्टैम्प मैरिज भी किया और उसके बाद उसने कुछ भी नहीं किया। वो आज 30 तारीख में फिर इसने 30 नवंबर को इसने तीसरी चौथी शादी करके और फिर मैं एसपी ऑफिस से मैंने 0 पे कायमी कटवाई थी, वहाँ से सीधा पिछोर मुझे भेजा गया। पिछोर प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है और ये कर रहा है कि मैं वहाँ जाती हूँ, उस पर नेतागिरी इतनी ज़्यादा चल रही है कि नेता कुछ कहते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तुम ही हर जगह गलत हो। कोई मेरी सुनने को तैयार नहीं है, कुछ सुनने को मेरी तैयार हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरे साथ मुझे पूरी संभावना है कि कोई भी दुर्घटना, जान-हानि का हमला है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं पढ़ाने के लिए कॉलेज जाती हूँ। तो ये लोग मेरे पीछे घूमते हैं कि तूने FIR तो कटवा दी, लेकिन मेरे कुछ नहीं पा रही है कि कर कुछ पा रही है। और मैं पिछोर प्रशासन से कह रही हूँ तो पिछोर प्रशासन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। वो कहते हैं हाँ मेरे यहाँ स्टाफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जो मैडम आपका केस लिए हैं वो मैडम छुट्टी पे है, ये कोई कार्रवाई करना नहीं चाहता है। आप रहने वाली कहाँ की है?
मैं ललितपुर जिले की रहने वाली हूँ। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण भूरिया का कहना है कि उत्तर प्रदेश के ताल बेहट की लड़की की शिकायत पर पुलिस ने आकाश के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। एक पीड़िता द्वारा पिछोर थाने में शिकायत दर्ज की गई थी कि उसके साथ इस प्रकार की घटना हुई है। तो महिला की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उनके विरुद्ध लैंगिक शोषण और लैंगिक अपराध संबंधी धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है। मामला विवेचना में है और अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। हाँ, ऐसी सुनने में तो आया है, वो विवेचना का हिस्सा है। अगर इस प्रकार की और भी उन्होंने अगर ऐसे किया है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल आरोपी आकाश शर्मा पहले ही 2 युवतियों के साथ फेरे ले चुका था, लेकिन पैसे और आशिक मिजाज के बाद वही उत्तर प्रदेश की युवती से भी शादी करना चाहता था। हालांकि पोल खुल जाने के बाद उससे शादी तो नहीं हुई, लेकिन इसके बाद भी वह चौथी शादी करने में कामयाब हो गया। फिलहाल देखना होगा कि शादियों के नाम पर युवतियों के जीवन से खेलने वाले आकाश का मंडप अब जेल में सजता है या फिर वो इसी तरह युवतियों को अपना शिकार बनाता रहेगा। शिवपुरी से कपिल मिश्रा की रिपोर्ट।